नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस सेट चल लिया है। और प्रैक्टिस सेट भी आपका कौन सा है? ये प्रैक्टिस सेट है आपका नमा। ठीक है, नमा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं। बस इसी प्रकार आप तैयारी करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पढ़ने से ही हो जाएगा, पर इतना होगा कि जो मैं करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन करा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ संख्या चेंज करके देख सकते हो। जैसे 26 रख लो या 24 है, 24 की जगह यहाँ 24 है तो 30 रख लो, 12 है तो 15 रख लो, 12 है तो 3 रख लो, 16 है तो 18 रख लो, 18 है तो 3 रख लो। मतलब कैलकुलेशन करके देखते रहोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चलेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मतलब जो प्रैक्टिस सेट आपका नमा है। अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपसे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग। देखिए, इस क्वेश्चन में आदमी क्या गलती करता है? सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जब भी आप उसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो वो क्या कर जाता है कि डायरेक्ट इसमें ही कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर दे देता है, और आंसर इसमें छुपा हुआ भी होता है, पर आंसर क्या होता है? वो सरासर गलत होता है। आपको ऐसा कभी नहीं करना। पहले जो क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ो। जैसे क्वेश्चन ने दे रखा माइनस का अर्थ है भाग, तो जो यह माइनस है इसकी जगह हमें भाग का चिन्ह लगाना। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, संख्या को 14 लिख लिया, 12 लिख लिया, 12 लिख लिया, 16 लिख लिया, 18 लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। यदि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस है, इसका अर्थ हमें क्या दिख रहा? भाग दिख रहा। उसी प्रकार से देख रखा हमें भाग, प्लस का अर्थ है गुणा। जो प्लस है, प्लस का अर्थ दे रखा आपको क्या? गुणा दे रखा है। और भाग, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भाग का अर्थ है क्या? घटा। भाग का अर्थ दिख रहा है आपको घटा, घटा का चिन्ह लगा दिया। और गुणा का अर्थ है जोड़ना। जो गुणा है, गुणा का अर्थ है क्या? जोड़ना। अब बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क। अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसा करोगे? आप काटो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब 12 है, गुणा का केस है, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? फिर आपके 24 हो जाएंगे, माइनस का 16 और प्लस के 18। अब 24 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बैठेगा आपका? जल्दी से बताओ। 24 में से 16 करोगे तो आपका कितना बैठेगा? 8 1 8, 8 2 16, 8 24, मतलब 8 बैठेगा। ठीक है, 8 बैठेगा। 8 का आएगा बैठेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? 18। और 18 8 कितने हो जाते हैं आपके? 18 8 हो जाते हैं आपके 8 8 9 10, और कितना था? 6 26। 18 8 कितने हो गए आपके? 26 हो गए। और 26 किसी ऑप्शन में? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट हो जाएगा। आपको ये कंफ्यूज में नहीं होना कि माइनस का 24 भी है और प्लस का 24 भी है, इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। मतलब 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो भाई ऑप्शन अलग भी हो सकता है, बस पहले आप कैलकुलेशन करके देखा करो। चलिएगा, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते थे। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। अलग लिखने का मतलब है कि बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, फिर उसके बाद एच हो गया, जे हो गया, एल हो गया, फिर एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, और आगे को अपनी क्या है? संख्या आ जाएगी, मतलब जो इधर आएगी। तो आपको मैंने बताया था कि बी से एच तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, और एच से एन तक पहुंचने के लिए, और एन से अगली संख्या तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। हमने देखा बी है, सी डी ई एफ जी एच, हमने देखा प्लस के कितना हो रहा? 6 हो रहा। एच आई जे के एल एम एन कितना देखा? प्लस के 6 हो रहा। फिर अगली संख्या देख लेते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी कितना हो रहा आपका? टी हो रहा। तो भैया टी हो जाएगा प्लस के 6 करने पर। ठीक है, कितना हो गया आपका? 6 करने पर प्लस के टी हो गया। इसी प्रकार से अब हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हो गया, के एल एम एन ओ पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी क्या हो गया आपका? वी हो गया। अब वी हो गया, किस में करने पर? प्लस के 6, तो प्लस के 6, प्लस के 6। ऑप्शन देखो, टी वी कौन से में? टी बी, टी बी इसमें है तो अगला क्या आ जाएगा? क्योंकि टी बी एक सा कोई सा नहीं है तो टी बी एक आगे लगा दो। प्लस के 6 करने पर ही क्या होगा? ये भी क्या होगा? इसमें भी प्लस के 6 ही हो रहा होगा। ठीक है, प्लस के 6 इसमें भी हो रहा होगा। ठीक है, प्लस के 6, प्लस के 6, प्लस के 6, और टी वी एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? देखिएगा, क्वेश्चन अगला कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर अब क्या संख्या होगी? जैसे कि आपको दिख रहा है 212, 212 से 300 मतलब 436 कैसा बना, और 560 से अगली संख्या कैसा बनेगी? तो भाई इसका एक छोटा सा लॉजिक क्या है कि इतना घुमाऊ सवाल है कि ये सही का अगर मैं बताना चाहूँ
तो इसका ज़्यादा बड़ा लॉजिक तो है नहीं, पर ये क्वेश्चन अगर जिसके भी एग्जाम में आया होगा वो क्वेश्चन सरासर गलत हुआ होगा। सरासर गलत होने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगा। मैंने लॉजिक लगाया, 2 से 2 दूनी 4 करा, 1 से बढ़ाया, 2 तिया 6 करा, पर यहाँ देखा तो नहीं हो पाया। इसमें घटा का भी देखा तो सेम संख्या x के बराबर नहीं आ पाई। तो इसका लॉजिक एक है, वो लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं। हमने देखा कितना 212 है। 212 जो है आपका, उसमें हमने प्लस के ऐड करा कितना 224, जो लास्ट वाली संख्या मतलब 224 ऐड करने का मतलब है कि जो 12 है इसका डबल करके देखा हमने, 12 दूनी 24 तो 224। अब 224 जैसे ही हमने ऐड करा तो हमने देखा दोनों को जोड़कर, तो 4 और 2 कितने हो गए आपके 6 हो गए, और 2 और 1 कितने हो गए आपके 3 हो गए, और 2 और 2 कितने हो गए 4, मतलब 436 निकल ही आया। पर हमने देखा 436 चलो हमारे अकॉर्डिंग तो निकल ही आया, पर हम इसका भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या? तो हमने भी इसमें क्या काम करा, 560 है, 560 में हमने क्या काम करा था, पहले ऐड करके देखा था। इसमें 6 है तो 6 की डबल, मतलब कितना 6 का डबल करके देखा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का मतलब है 1120, मतलब 1120 हमने जोड़ कर देखा तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि 240 ही मतलब 224 जोड़ कर देख लो, क्या पता आंसर हमारा आ जाए। तो हमने 224 जोड़ा, तो जैसे ही हमने 224 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा 224 जोड़ा, तो हमने इसको जोड़ कर देखा तो हमने देखा 4 का कितना हो गया 4 हो गया, और 6 दो कितने हो गए आपके 8 हो गए, और 5 दो कितने हो गए 7, 784। हमने देखा कि 784 हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे गया और ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे गया। तो हमारा यही वाला आंसर हो गया, और यहाँ कौन सा आ जाएगा आपका 784 आ जाएगा, और 784 आपका क्या है राइट आंसर है। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ अपना ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, और ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन तो होते हैं आपका खूनी रिश्तों के होते हैं। खूनी रिश्तों का होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, और ये हमें किस प्रकार से समझना होता है ये मैंने पहले बेसिक में पढ़ा दिया। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का खेल चलता है, किस चीज़ का, अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो जैसे कि देखिएगा, अगर आपके पास पति पत्नी का जोड़ा है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, लाइन इस प्रकार से चला सकते हो। अगर पति पत्नी इनका कोई अगर पुत्र होगा तो इनका जो पुत्र होगा उसका कहाँ लिख सकते हो आप, नीचे लिख सकते हो, ठीक है। इनके पुत्र को कहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, और इनके पिता को कहाँ लिख सकते हो आप, ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। पुत्र अगर ये दोनों हैं, ये क्या है मैं हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ अपने पुत्र वगैरह को नीचे लिखूंगा, और पति को वो माँ बाप को ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। और हमेशा जो स्त्री होती है, लड़की होती है, लड़की के लिए माइनस करते हैं, और जो पुरुष होता है पुरुष के लिए क्या करते हैं भैया, प्लस करते हैं, ठीक है। पर ये 2 चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं कि ए और बी भाई हैं, ठीक है भैया। ए तो है मतलब ए और बी, ए और क्या है ये दोनों, ये क्या है भैया भाई हैं, ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, भैया इसमें तो कोई नहीं है, तो इस लाइन को, जो लाइन हमें नहीं मिलती उसे छोड़ते हुए चलते हैं। तो ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, और एफ पत्नी है बी की। अब जो एफ है ना वो पत्नी बी की है, जो इसकी पत्नी है कौन है, वो एफ है। देखिएगा एफ तो है बी की पत्नी है, एफ एफ पत्नी है बी की, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो ठीक है भाई, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी। क्या है ये, पता नहीं, बी की पत्नी कौन है, एफ, ठीक है। बी की पत्नी कौन है, एफ। देखा जाए तो ये क्या है आपका प्लस है, ये क्या है आपका प्लस है, और ये क्या है आपकी माइनस है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से कि ए बी का भैया हो गया। ई पुत्री है एफ की, जो ई तो है पुत्री है, किसकी है, एफ की। अब भैया एफ की जब पुत्री होगी, मैंने बताया था पुत्री हो बेटा हो तो वो कहाँ आता, नीचे आता। तो एफ की पुत्री कौन है, ई है। ई क्या है, एफ की पुत्री है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ई एफ की पुत्री है, और एफ मतलब एफ पत्नी है बी की, इतना भी हो गया, एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध है, जो ई है और ए है, मतलब ई का ए का मतलब ई का ए से क्या संबंध है। तो बताइए जल्दी से, ई का ए से क्या संबंध है। ई ए को क्या कहेगा, जो ई है वो ए को क्या कहेगा, बताओ। जो ई है ए को क्या कहेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ई ए को क्या कहेगा। बोलो, मैंने एक कॉन्सेप्ट माना आपके लिए कि ई ए तो है, ई तो है, वो ए को क्या कहेगा, बहन कहेगा, पुत्री कहेगा, भतीजी कहेगा, भांजी कहेगा। तो भाई ई तो है, वो ए को तो चाचा कहेगा, पर ऑप्शन में नहीं है,
कभी आप ये भी लॉजिक लगा लिया करो कि अगर बाई चांस आपसे गलत होता कि आपको ये नहीं पता चलती कि कौन सा इसमें क्या पूछ रहा है, तो आपने दोनों को पता है कि इन दोनों का रिलेशन पूछा हमसे, तो ई ए को क्या कहेगा, देखो भाई चाचा कहेगा, तो चाचा नहीं है। अब क्वेश्चन लगाओ कि ई ए ई को क्या कहेगा। क्वेश्चन ने देखा है कि ई ए से क्या संबंध है, जिसके साथ क्या होता है से होता है वो पूछता है, मतलब जिसके साथ से होता है ना, जिसके साथ से लगा हुआ था, ये ए से, तो ए से तो ए क्या कहेगा ई को, वो कहेगा भैया ये क्या पुत्री है, तो भतीजी कहेगा, तो ये भैया की लड़की हो गई, जैसे कि ये इसका भाई हो गया और भाई की लड़की क्या होगी, इसकी भतीजी हो गई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में गणितीय चिन्हों का सही समूह क्रम है। तो भैया ये आपके सामने प्रश्न है और ये संख्या लिख रही है और ये स्टार तो बनने हैं, इनकी जगह कोई संख्या रखी जानी है और वो संख्या कौन सी होगी। तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई एक एक संख्या करके तो देखोगे तो भी आ सकता है, और अन्यथा आप नीचे से कोशिश करा करो कि नीचे से क्या पता संख्या आ जाए। पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा एक बात याद रखना, अगर लास्ट में बड़ी संख्या है, अगर लास्ट में बड़ी संख्या है तो आप बराबर का केस लिया करो, क्योंकि अगर इधर छोटी संख्या है तो आप लास्ट में बराबर का केस लिया करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा बराबर इधर भी है इधर भी है, और बराबर के बाद इधर कोई संख्या बन नहीं सकती। क्यों, अगर देखिएगा पहली बात एक चीज़ समझो, अगर मैंने इस वाले बराबर को मैं कहाँ पर लगा दूँ, देखिए प्लस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, भाग कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, माइनस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और माइनस देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर कहाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या के बाद का बराबर देखना चाहिए। नहीं तो भाई सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है, कोई सी मत उठाओ, एक संख्या मतलब चारों संख्या 1-1 मिनट लगता है सोल्व करके देख लो। जैसे कि आपको दिख रहा है 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 10 है, और 10 के बाद अब ये वाली संख्या, इनमें से हमें कोई सी एक संख्या ठानी। तो संख्या कौन कौन सी होगी उसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ऐसा होता है जब खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो पढ़ाते हैं तो जब बोलते हो थोड़ी हपकाई वगैरह सी आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत समय हो जाता है पढ़ाते हुए, और आप सब लोग समझते नहीं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता ना क्या सोचते रहते हो यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 7 5 5 4 10। अब इसमें से मैं कौन सी संख्या ऐसी रखूँ जिससे कि मेरा राइट आंसर निकल के आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैं इस वाली संख्या को रख कर देखूँ, चलो भी रख कर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें गुणा भी है इसमें भी गुणा है, तो रख कर देख लेते हैं। हमने देखा क्या, गुणा, फिर क्या देखा, प्लस, फिर क्या देखा, बराबर, फिर क्या देखा, गुणा। सोल्व करा, 7 पंजे कितना हो जाता है आपका 35 हो जाता है, प्लस के कितना हो गया 5 हो गया, और 10 चौक कितने हो गए आपको 40 हो गए, और 35 और 5 कितने हो जाते हैं 40, 40 बराबर कितना हो गया 40। तो आपका राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करके देखा करो हर एक ऑप्शन को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, जल्दी से सॉल्व करो। तो आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दो हैं, अब इनकी जगह संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, अलग संख्या लिख कर देख लेता हूँ। पहले मैं इस संख्या को क्या कर देता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। जैसे कि 97 हो गया, 86 हो गया, 99 हो गया, 88 हो गया, फिर कितना हो गया 101 हो गया, और यहाँ संख्या नहीं है और यहाँ नहीं है। तो अब लॉजिक लगेगा इसमें 2 लाइन का। अब 2 का लगाओ या 3 का लगाओ, वो आपकी इच्छा है। तो आपने देखा कि 97 में से यहाँ तक पहुँचना है, और 86 से आपको 99 तक पहुँचना है, 99 से 88 तक, 88 से यहाँ तक। 97 से 86 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा, बताइए जल्दी से, माइनस के 11 करना पड़ा। और 86 से 99 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस के 13 करना पड़ा। और 99 से 88 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस के 11 करना पड़ा। और 88 से 110 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस के 13 करना पड़ा। अब अगली संख्या तक पहुंचने के लिए और उससे अगली संख्या तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा हिसाब है, माइनस के 11 प्लस के 13, माइनस के 11 प्लस के 13। तो माइनस प्लस के 13 के बाद क्या आएगा, जैसे कि एक तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 11 हो गया, प्लस के 13, माइनस के 11 प्लस के 13। तो अब आएगा माइनस के 11 और अगली संख्या में आएगा प्लस के 13। अब भैया 101 में से 11 घटाओगे तो कितना बैठेगा आपका, 90 बैठेगा। और
90 बैठेगा, और 90 में 13 जोड़ोगे तो आपको कितना बैठेगा, 103 बैठेगा। और दे आपके राइट आंसर आ जाएंगे 90 103, किस में है 90 103, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे क्या हो कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।